मंत्र पाठ अभी म्यूट कर लीजिए भाई जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति कक्षा में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हमारा जो है 9 धातु लोप आर्ध धातु के यह सूत्र चल रहा था। इसका हमने अर्थ बता दिया हुआ था वैसे कि धातु लोपे आर्धातु के परतः इक स्थाने गुण वृद्धि न भवता, ये हुआ। परंतु इस पर चर्चा करने से पहले वासुदेवन जी का कुछ प्रश्न था, इसके संबंध में बता दूं। वासुदेवन जी ने पूछा था कि ये जो पुगंत लघु पदस्य जो है, तो पुगंत लघु पदस्य जो है उसमें अंग में पुगंत की अपेक्षा रखता है कि नहीं रखता है, इनका मैं प्रश्न ही पढ़ करके सुना देता हूं और उसका फिर मैं उत्तर दे रहा हूं। इनका प्रश्न जो है इन्होंने लिखा है कि पुगंत लघु पदस्य च सूत्र से गुणादेश होने का शर्त सिर्फ उक अंगावयव से ही है, या जब धात्वयव में कहीं भी उपधा इक हो तो अंग कार्य में सार्धातु कार्धातु कयो हो, सूत्र से उक अंगावयव न होने पर भी गुण संज्ञा हो सकता है। ये इनका प्रश्न है। नमस्ते पवन जी। मैं ठीक हूँ। हाँ जी, 8 से 9 के लिए हो तो अब तो बीत हो गया। अभी तो मैं जो है इंडिया पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं 8 से 9 जो है ना, हर ट्यूसडे को मैं बताया था ना कि जो है कि मैं कॉन्फ्रेंस का लाइब्रेरी में था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैंने ये किया था। खूब अच्छे से पढ़िए और फिर हम अभी मैं जो है इंडिया पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी, मैं भेज दूंगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय। हाँ चलिए जी। तो यहाँ पर ये है वासुदेवन जी कि पुगंत लघु पदस्य ज में जो है निमित्त जो है वो तो सार्वधातुक और आर्धातुक है। शर्त है कि सार्वधातुक आर्धातुक के परे रहते पुगंत और लघुप्त अंग,
के अवयव इक के स्थान में गुण होता है। लघुक्त अंग तो अलग है, पुगंत अलग है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपने जो कहा कि जब धातु अवयव में कहीं भी उपदायक हो तो ये जो है लघुपद अलग है और पुगंत अलग है, दोनों का अलग अलग है। लघुपद जैसे मैंने कहा था भेत्ता, भेत्ता जो है तो भिद धातु से आपने जब त्रिच प्रत्यय किया तो त्रिच को मान करके भिद जो है ये भिद की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में पुगंत लघुपदश्च इस सूत्र से कि कह रहा कि सार्वधातुक और आर्धातुक के परे रहते तो यहाँ पर त्रिच जो है आर्धधातुक है। तिंशित सार्वधातुकम आर्धधातुकम शेषः, तो त्रिच जो है आर्धधातुक प्रत्यय है। इस आर्धधातुक के परे रहते अंग है भिद, तो पुगंत अलग यहाँ नहीं है परंतु लघुपद है यहाँ पर कि लघुपद अंग। तो यहाँ पर देख लीजिए कि भिद में दकार से पूर्व में जो ई है लघु है और उपधा है, अलुंत्यात उपधा, अंतिमल से पूर्व जो है वह उपधा है और एक भी क्या बोलते लघु भी है। तो यहाँ पर अंग जो है उस अंग के अवयव जो लघुपद इक है, अंग के अवयव जो लघुपद इक है उसके स्थान में गुण होता है। तो यहाँ पर भिद अंग है, उसका अवयव जो है लघुपद है, लघ्वी चासो उपधा से लघुपदम। तो ये अंग के अवयव लघुपद है, उसको गुण हो गया और भेद बन गया, गुण होकर के ई को ए हो गया तो भेद हो गया और भेदत्री भेत्री बन गया, फिर भेदता बन जाएगा। तो ये लघुपद का अलग उदाहरण है और पुगंत जो है इसका अलग उदाहरण है। जैसे नोपयति, जैसे मैंने अर्पयति कल बताया था। तो अर्पयति जो है जब री धातु से आप निच प्रत्यय करते हैं हेतुमती च से तो री और निच का ई बच जाता है, अनुबंध लोप होकर के। अब ई को मान करके री की जो अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अर्ति री ब्ली री क्नुई क्ष्माई याताम पुगणौ, ये जो सूत्र है कि तो इस सूत्र से क्योंकि री है तो अर्ति माने री, तो री धातु जो है इसको जो है क्या हो जाता है अंतावयव। री धातु जो अंग है इसके अंतावयव पुक होता है तो री पुक हो गया। अब इसमें देखना है कि इधर में निच जो है आर्धातुक है, उस आर्धातुक के परे रहते जो री पुक है, ये जो अंग है इस अंग के अवयव जो पुक है उसके परे रहते, अंग के अवयव पुक के परे रहते पूर्व में मने अंत मने समीप, पुगंत मने पुकी अंत, पुक के परे रहते जो अंत मने समीपस्थ जो इक है उसको गुण होता है। तो यहाँ पर ये इसको गुण हो गया, री को गुण हो गया तो बन गया अर ई अर्पी हो गया, फिर ये नया धातु बन गया सनाद्यंत धातु से, फिर अर्पयति बन गया। तो पुगंत लघुपदस्य का अलग उदाहरण है और उपधा इक का अलग उदाहरण है, दोनों के साथ इसका कोई तालमेल ही नहीं है। समझ गए जी? अब आगे चलते हैं। हाँ जी, यहाँ पर अब 9 धातु लोप आर धातु के हमने बताया था। 9 अव्यय पद है, धातु लोपे सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, नपुंसकलिंग, आर धातु के नपुंसकलिंग सप्तमी एक वचन है अकारांत। तो धातु का अर्थ हमने बताया था कि धातु का अर्थ यहाँ पर है धातु का अवयव। मैंने उदाहरण इसमें दिया था कि यदि कपड़ा वस्त्र जो है, वस्त्र का एक कोना जल जाता है तब भी हम कहते हैं कि वस्त्र जल गया। ऐसे धातु का अवयव का जब लोप हो जाए तब भी जो है वह धातु ही, धातु के अवयव का लोप होने पर ही कहेंगे धातु का लोप हो गया। तो धातु का मतलब है
धात्विक देशो धातु, काशिका जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है धात्विक देशो धातु, धातु का जो एक देश है उस अर्थ में यहाँ पर धातु है। धात्विक देशो धातु, उसी को प्रथमावृत्ति में कह रहा है कि धात्वयवो धातु हो, मतलब एक ही है, ये अवयव अर्थ लिया, वहां एक देश अर्थ लिया। तो धातु का, जैसे कपड़े का एक देश भी कपड़ा है, वस्त्र का एक देश भी वस्त्र है, ऐसे ही धातु का एक देश भी धातु है। तो धात्विक देशो धातु और तस्य लोपः यस्मिन्, धातु के एक देश का लोप होता है जिसको निमित्त मान करके, धातु के एक देश का लोप होता है जिसको निमित्त मान करके, उसको कहते हैं धातु लोप। तो धातु लोप, तस्मिन धातु लोप है, तो धातु लोपे अर्थात जिस आर्ध धातु को निमित्त मान करके धातु के एक देश का लोप हो, अर्थात धातु के अवयव का लोप हो, उसको कहते हैं धातु लोप। तो इसलिए मैंने कहा धातु लोपे विशेषण है आर्धातु के, तो धातु लोपे आर्धातु के परतः इक स्थाने गुण वृद्धि न भवतः। इसी की ही व्याख्या है, इसी का ही व्याख्या है कि यस्मिन आर्धातु के धात्विक देशस्य लोपो भवति, जिस यस्मिन आर्धातु के, आर्धातु के क्या इन्होंने कहा, अच्छा जी हमें फोन पर ही कॉल करना पड़ेगा। तो जिस आर धातु को निमित्त मान करके इक्के स्थान में गुण वृद्धि हुआ हो, प्राप्त हो, जिस आर्ध धातु को निमित्त मान करके, जिस आर्ध धातु को निमित्त मान करके धातु के एक देश का लोप हुआ हो या लोप होता हो, और उसी आर्ध धातु को निमित्त मान करके इक के स्थान में गुण वृद्धि प्राप्त होता हो, तो वो नहीं होते हैं। इसका ये विस्तार है, इसी का व्याख्या है। शब्दार्थ है धातु लोप आर्धातु के परतः, बस धातु लोप आर्धातु। कैसा आर्धातु? धातु लोप आर्धातु, जिस आर्धातु को निमित्त मान करके धातु के एक देश का लोप हुआ हो, उसी आर्धातु को निमित्त मान करके एक स्थान में गुण वृद्धि हो, तो वो नहीं होते। यस्मिन आर्धातु के धातु अवयवस्य लोपो होती तस्मिन्नेव आर्धातु के एक स्थाने गुण वृद्धि प्राप्त तेन भवतः। इसको उदाहरण से अच्छे समझ में आएगा। इसका उदाहरण है लो लुवः पो पुवः मरी मृजः सरीसृपः। तो लो लुवः जो है हम सिद्धि करेंगे, लो लुवः जो है वह धातु है, लूई धातु है। क्या धातु है जी? लूई धातु है, छेदन अर्थ में है, लूई छेदने, ये भ्वादिगण की धातु है। और उदात्त धातु है अर्थात सेट है, और लुइयों इत है इसलिए उभयपदी है, मतलब लुई धातु उभयपदी है। अलावित की जैसे सिद्धि की थी, अलावित में वही, उसमें में लुई धातु है, इसमें भी यही है। तो लुई माने भ्वादिगण उदात्त इत होने के कारण उभयपदी है, तो लुई धातु है छेदन अर्थ में। इसलिए लो लुभा का अर्थ हुआ कि बार बार काटने वाला, बार बार काटने वाला। तो लुई है, इसका अनुबंध लोप कीजिए, यों की हलंत्यम से संज्ञा, तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, लू हो गया। अब लू की जो है धातु, माने यहाँ पर जो लू है, इस लू की धातु संज्ञा है भूवादयो धातवः। भू प्रभृतयः वासदृशा शब्दाः धातवः भवन्ति, माने क्रियावाचिनो भ्वादयः धातवः स्युः।
क्रियावाचिनो भवादयः धातु स्युः, धातु संज्ञा स्युः, धातु संज्ञका भवन्ति। क्रिया को कहने वाला जो भवादि है उसकी धातु संज्ञा होती है। तो ये छेदन अर्थ को कह रहा है, इसलिए इसकी धातु संज्ञा है। और धातु संज्ञा होने से एक सूत्र है धातो रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। ये 3-1-22 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। तीसरा अध्याय पहला पाद का ये 22 नंबर सूत्र है। तीसरा अध्याय पहला पाद का 22 नंबर सूत्र है। धातो रेकाचो हलादे, निकाल लिए? निकाल लिया। क्रिया समभिहारे यंग जी। धातो रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। तो सबसे पहले हम पदच्छेद करेंगे। सभी निकालिए जी। अनंत जी आप निकाल लिए? जी अच्छा जी, म्यूट में था, म्यूट में था, निकाल दिया। निकाल लिए? गुरुकुल में निकाल लिए जी? अच्छा, चलिए जी, बहुत सुंदर। तो धातो रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग है। तो सबसे पहले धातो, हमें इस पर विचार करना है। तो धातो कौन सी विभक्ति है जी? तो धातो जो है उकारांत षष्ठी भी बन सकती है। हाँ, पंचमी बन सकती है, षष्ठी भी बन सकती है, परंतु यहाँ पर पंचमी है क्योंकि तो यंग प्रत्यय करना है ना जी। तो धातु से प्रत्यय होता है, इसलिए पंचमी है। पंचमी और षष्ठी दोनों हो सकती है, परंतु यहाँ पर पंचमी है। तो उकारांत पुंलिंग धातु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। और एकाचः चकारांत पुंलिंग एकाच शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, क्योंकि धातु का विशेषण है एकाचः। और हलादे ये भी है विशेषण। तो इकारांत पुंलिंग हलादी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। पर धातु भी पंचमी एक वचन है। उकारांत पुंलिंग धातु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। एकाचः चकारांत पुंलिंग एकाच शब्द ये भी पंचमी विभक्ति एक वचन है। हलादे है इकारांत पुंलिंग हलादी ये भी पंचमी विभक्ति एक वचन है। आगे है क्रिया समभिहारे। तो अकारांत पुंलिंग क्रिया समभिहार शब्द पंचमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन। समभिहार पुंलिंग इसलिए कहा क्योंकि हरि धातु से घई प्रत्यय है और घयंत जो होता है वह पुंलिंग होता है। जैसे भाग आपने पीछे पढ़ के आया, राम, भाग, त्याग, ये सब घई प्रत्यांत है। तो घयंत जो होता है वह पुंलिंग होता है, सो ध्यान रखेंगे। तो समभिहार सम उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, हरि धातु है, घई है, इसलिए समभिहार बन जाएगा, इसलिए पुंलिंग है। तो अकारांत पुंलिंग क्रिया समभिहार शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और यंग जो है नकारांत पुंलिंग यंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और छेद सभी को समझ में आ गया? गुरुकुल में सभी समझ गए जी पदछेद? आ गया सर। अच्छा, गुरुकुल वाले को आ गया बात। चलिए जी। तो यहाँ पर समास अब देखते हैं। पदच्छेद हो गया, विभक्ति, अब समास। एकाचः में समास है, हलादी में समास है और क्रिया समभिहार में समास है। हलादी में सॉरी एकाच में पहले। एकाच माने एकः अच यस्मिन, यस्मिन धातु एकः अच, यस्मिन जिसमें मन जिस धातु में एक अच है उस धातु का नाम है एकाच। एकः अच यस्मिन स एकाच, एकः अच यस्मिन स एकाच। एक अच है जिसमें उसको कहते हैं एकाच। समझ में आया जी? एक अच है जिसमें उसको कहेंगे एकाच।
जैसे दा धातु है, पा धातु है, इसमें कितने अच है जी? बताइए वसुधा जी, दा धातु में कितने अच है? एक ही है, दीर्घाकार। हाँ, बस एक ही है, इसलिए एकाच धातु हो गया। आचार्य जी, हाँ बोलिए। लुई भी तो एक आच में ही आएगा ना? एकाच ही आएगा। भू लुई और ये सब ठीक है, तो किया हूँ तो मतलब वैसे मेरे मुख में आ गया दा धातु, इसलिए मैं दा बोल दिया। जी जी। मैंने कोई भी उदाहरण, दा एक आच है क्योंकि दा में एक अच है, ऐसे लुई जो धातु है वह एक अच है, पुई जो है एक अच है, पच जो है पच डू पचस पाके, तो अनुबंध लोप के बाद देखना है कि एक अच है कि अनेक अच है। समझ गए जी? अनुबंध के बाद देखना है। ठीक है, ठीक। अनुबंध के बाद ही देखना, अनुबंध से पहले नहीं। ठीक। क्योंकि अनुबंध के बाद ही तो उसकी धातु संज्ञा हम करते हैं ना जी। धातु संज्ञा कब करते हैं? जी, अनुबंध के बाद ही करते हैं। अनुबंध के बाद ही देखना है। जैसे डूपच, यदि अनुबंध से पहले देखेंगे तो डूपच में एक आच कहाँ है? डूपच में भी उ है, प में भी अ है, च में भी अ है, तो 3 अच हो गया जी। तो 50 एक आच कैसे बन पाएगा? तो इसलिए पच, पठ, दा, पा, लुई, पुई, नीय, प्रापने, नीय इत्यादि सब एकाच धातु है। समझ आ गया जी? एकाच धातु समझ में आया गुरुकुल में भाई जी? समझ में आया भाई जी? समझ गए? अच्छा जी, तो आगे जी। अब दूसरा है हलादेह। एक अत्यस्मिन स एकाच, कौन सा समास हुआ? तस्मात एकाच। एक अत्यस्मिन स एकाच तस्मात एकाच, ये कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। वेरी नाइस। अब जो है दूसरा हलादि ही, तो हल आदि ही यस्य, यस्य धातु आदि ही हल अस्ति। जिस धातु का आदि अवयव हल है उसको कहते हैं हलादि। जिस धातु का आदि अवयव हल होगा, क्योंकि दोनों धातु का विशेषण है, एकाचा भी धातु का विशेषण है और हलादि भी धातु का विशेषण है, इसलिए यस्य माने यस्य धातु हो। तो जिस धातु का आदि अवयव हल है माने व्यंजन है, उसको कहेंगे हलादि। तो बताइए, लुई जो है, लुई में यह चला गया तो लू हुआ, तो लू एकाच है और हलादि है कि नहीं? लू में 2 अवयव है, ल एक अवयव है, उ दूसरा अवयव है, परंतु इस ल उ में से लू धातु में, लुई धातु में जो 2 अवयव है ल और उ, उसमें से आदि अवयव है ल और ल है हल, इसलिए हलादि है। ऐसे पच जो है ये भी हलादि है, च आदि हल है। ऐसे ही पठ है, ऐसे ही नी है, न हलादि है, तो नीय प्रापने हो गया, चे चयने हो गया इत्यादि जो भी है। तो एक अच जो धातु है और हलादि जो धातु है, तो हलादि, लुई धातु हलादि भी है और एक अच भी है। समझ गए जी? हल आदि ही यस स हलादि ही, जिसका आदि अवयव हल है, आदि माने आदि अवयव, जिसका आदि अवयव हल है वह हलादि है। जिसका आदि अवयव हल है वह हलादि है। तस्मात हलादे है, माने हल आदि ही यस्य स हलादि ही तस्मात हलादे है। तो जिसका आदि अवयव हल है वह हलादि हो गया। ये कौन सा समास हो गया जी? बहुव्रीहि समास हुआ। ये क्या षष्ठी कौन कह दिया पता नहीं, गलत बोला। ये बहुव्रीहि समास है। हल आदि यस्य, जिसका आदि अन्य पदार्थ है, हलादि धातु को कह रहा है, हलादि आदि को थोड़े कह रहा कि षष्ठी पुरुष समास होगा। हल आदि हलादि तो रहे, वो तो हल आदि यस्य हलादि, ये है, ये बहुव्रीहि समास है।
तो क्या अर्थ हो गया? हलादेह एकाचह, ऐसा क्रम जो करेंगे तो हलादेह एकाचह धातोः, क्या बन गया? या एकाचह हलादेह धातोः, कुछ भी कहिए, या तो हलादे एकाचह धातु कहिए या एकाचह हलादे धातु कहिए, क्योंकि दोनों विशेषण है। तो एकाचह हलादे धातोः। अब आगे है क्रिया समभिहारे, साथ में अन्वय भी कर दिया हूं कि एकाचह हलादे धातु, एक अच वाला हलादी वाला धातु, हलादी वाले एक अच वाले और हलादी, एक अच वाले हलादी धातु से यंग होता है। कब होता है? क्रिया समभिहारे। तो क्रिया समभिहारे में समास है क्रियायाः समभिहारः, क्रिया समभिहारः। एक और समास हुआ क्रियायाः समभिहारः, क्रिया समभिहारः। कौन सा समास हुआ? गुरुकुल वाले का मुझे नहीं समझ में आ रहा, गुरुकुल वाले क्या कर रहे हैं। सो या तो किसी एक में बोलिए, या तो क्या कहते हैं कि हाँ वहाँ, या तो उसमें बोलिए, इसमें अच्छा सुनाई दे रहा है, इसमें नहीं सुनाई दे रहा है, मोबाइल में सुनाई नहीं दे रहा है। तो उसे हाँ ठीक है, वेरी नाइस, षष्ठी तत्पुरुष समास है, धन्यवाद। तो हलह क्रियाया समभिहार, क्रिया समभिहार, किसने कहा है षष्ठी पुरुष समास? क्या नाम है उसका? क्या नाम है आपका जी? सुबोध, धन्यवाद सुबोध जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्रियाया समभिहार, क्रिया समभिहार, तस्मिन् क्रिया समभिहारे। अब समभिहार का क्या अर्थ है? तो समभिहार का अर्थ है पौनः पौन्ये। समभिहार माने पौनः पौन्यः, माने बार बार, बार बार। पौनः समभिहारः माने पौनः पुण्यः। समभिहार का मतलब क्या हुआ जी? पौनः पुण्यः, बार बार करना, ये अर्थ हुआ। समभिहार का अर्थ है बार बार करना। देखिए हार है, हार में सम और अभी जुड़ गया तो अलग अर्थ दे दिया। बार बार करना क्या अर्थ हुआ जी? बार बार करना, भृषार्थ। पौनः पुण्यम मने क्रिया समभिहार का अर्थ है पौनः पुण्यम और भृषार्थ। दो अर्थ है क्रिया समभिहार का। एक अर्थ है पौनः पुण्यम, क्या अर्थ है जी? पौनः पुण्य मने बार बार, मने पुनः पुनः पचती। हाँ, पौनः क्रिया समभिहार का अर्थ है, मने सॉरी क्रिया समभिहार का अर्थ है पौनः पुण्यम, पौनः पुण्यम, ये अर्थ हुआ। और दूसरा है भृषार्थ, भृषार्थ, भृष अर्थ मने बहुत, बृहस् माने बहुत। जैसे उदाहरण से पता चल जाएगा, जैसे मैं कहूं कि पुनः पुनः पचती, इसका क्या अर्थ हुआ? मैं बोल रहा हूं पुनः पुनः पचती का क्या अर्थ हुआ? हाँ, उसी को कहेंगे पापच्यते। पुनः पुनः हाँ, पुनः पुनः पचती। एक को म्यूट कर लेंगे, दोनों को नहीं चलाएंगे। या तो क्या बोलते हैं कि मोबाइल को म्यूट कर लेंगे और स्काइप से बोलेंगे। जब स्काइप से नहीं समझ में आए तो मोबाइल खोल लीजिएगा, स्काइप को म्यूट कर लिया कीजिएगा। म्यूट वहां पर बटन होता है। तो पौनः पुण्य माने पुनः पुनः पचती का अर्थ है पापच्यते। यहाँ पर यंग प्रत्यय होकर के पापच्यते बन गया, बार बार पकाता है। अनंत भोजनम पापच्यते,
अब जो है ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, भृशम ज्वलती। इसका अर्थ बताएंगे वासुदेवन जी। बताइए जी, भृशम ज्वलती। बहुत जलता है, बहुत जलता है। अग्नि भृशम ज्वलती, अग्नि बहुत अधिक जलती है, तो इसको कहेंगे अग्नि जाज्वल्यते। यंग प्रत्यय किया तो अग्नि जाज्वल्यते, मैंने अग्नि बहुत अधिक जलती है। अग्नि मैंने बहुत तेज है, बहुत जल रही है। तो अग्नि भृशम ज्वलती, तो भृशम ज्वलती न करके अग्नि ही जाज्वल्यते। ऐसे पुनः पुनः पचती देवदत्त भोजनम पुनः पुनः पचती, तो देवदत्त पापच्यते। तो समभिहार का अर्थ है पौनः पुण्यम और भृषार्थ, भृष। समझ गए जी? दो अर्थ हैं। तो अब चलिए अर्थ करते हैं। तो बार बार अर्थ हो गया और दूसरा हो गया भृषार्थ, अतिशय। तो अब हम इसका अर्थ करते हैं क्रिया समभिहारे अर्थे, क्रिया समभिहारे अर्थे एकाचः हलादे धातोः परः यंग भवति। क्योंकि यंग यहाँ पर प्रत्यय परस्य का अधिकार तो है ही, अनुवृत्ति आ जाएगी प्रत्यय और परश्च इसकी अनुवृत्ति आ जाएगी। और इसके ऊपर जो सूत्र है बता रहा हूं, वा की भी अनुवृत्ति आती है। वा किस सूत्र में है? धातु रे काचो हलादि के समझाए होंगे। और उपमानाद्याचार्य देखिए अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी तो धातु कर्मण समान कर्तृकादिच्छायां वा 7 नंबर सूत्र है। धातु कर्मण समान कर्तृकादिच्छायां वा से इससे वाक्य अनुवृत्ति आ रही है। ये 3:1:22 तक, यहीं तक 3:1:22 तक जाती है। तो धातु कर्म समान कर्तृकादिच्छायां वा से वाक्य अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया एकाचः हलादे धातोः परः यंग प्रत्ययो भवति विकल्पेन क्रिया समभिहारे अर्थे। यंग जो है क्रिया समभिहार अर्थ में है यंग प्रत्यय। तो क्रिया समभिहारे अर्थे यंग भवति, माने क्रिया यंग का क्या अर्थ है जी? क्रिया समभिहार, क्रिया का बार बार होना, क्रिया को बार बार करना, या बहुत अधिक, वृष अतिशय। तो एकाच हलादि धातु, एक अच है जिसमें और हल आदि अवयव है जिसके, ऐसे धातु से परे यंग प्रत्यय होता है क्रिया के समभिहार अर्थ में। क्रिया के समभिहार अर्थात क्रिया के पौनः पुण्य अर्थ में, क्रिया के बार बार करने अर्थ में, और भृषार्थ में माने अतिशय अर्थ में। तो आप लोगों ने लिख लिया। अब मैं फाइनल बोल रहा हूं। अब मैं फाइनल बोल रहा हूं, उसका कीजिएगा। क्रिया समभिहारे अर्थे वर्तमानात्, अध्याहार कर लेंगे। क्रिया समभिहारे अर्थे वर्तमानात् एकाचः हलादे धातोः यंग परः यंग विकल्पेन भवति। इन्हें बोल रहा हूं, क्रिया समभिहारे अर्थे
वर्तमानात कहिए या न कहिए, वर्तमानात कोई बात नहीं। क्रिया समभिहारे अर्थे एकाचो हलादे धातु परः यंग प्रत्ययो विकल्पे न भवति, यह अर्थ हो गया। लिख लिया? जी। हाँ, मने क्रिया के बार बार करने अर्थ में और अतिशय अर्थ में एक अच वाला और हलादी धातु, एक अच वाला और नहीं करेंगे, एक अच वाला जो हलादी, हला स्वरूप संबंध है सबका इसमें, वो भी पंचमी स्वरूप माने स्वरूप ही है। एक अच वाला जो हलादी धातु, उससे परे विकल्प से यंग प्रत्यय होता है। तो आइए यहाँ पर लो लुबह जो है बार बार काटता है। संस्कृत में नहीं लिख पाए, संस्कृत में नहीं लिख पाए तो बहुत ही सरल हो गया। मैं बोला कि एकाच हलादे धातु, एक समास यदि एक बार। अच्छा, राम दयाल जी कहते हैं मुझे भी जोड़ दीजिए। संस्कृत वाला बोलिएगा एक बार। एकाच हलादे धातु हो, अनंत जी इसको कैसे जोड़ा जाएगा? इसे राम दयाल जी एक विद्यार्थी हैं, मैंने आचार्य हैं वो, ताकि वो पढ़ लिए हुए महाभाष्य तक, वो भी बोल रहे हैं मुझे भी जोड़िए। उसमें जोड़ेंगे तो पूरा आएगा, कुछ भी आएगा। तो कहाँ है वो, कहाँ है अभी आचार्य राम दयाल जी? परीक्षण कर रहे हैं उसका, जोड़ लीजिए। अब वो अभी मुझे खुद नहीं आता है, राम दयाल जी परीक्षण कर रहे हैं अपने टैब का, वो नहीं आ रहा था उसमें, उसको जोड़िए। अब अभी नहीं, बाद में देखेंगे, अभी मुझे पता नहीं चल रहा है। अब वो जो है बाद में करेंगे, रुकिए पढ़ाई होने के बाद। तो यहीं पे गुरुकुल में ही है क्या? लिखिए एकाच हलादे धातो, अपने को पहले ले आएगा तो क्रिया समभिहारे अर्थे एकाच हलादे धातो परः विकल्पेन यंग प्रत्ययो भवति, ये हो गया। एकाचो हलादे, एकाचक या एकाचो, एकाच हलादे धातो परः विकल्पेन यंग प्रत्ययो भवति क्रिया समभिहारे अर्थे, क्रियाया समभिहारे अर्थे, क्रिया के समभिहार अर्थ में, पौनः पुण्य अर्थ में, बार बार करने अर्थ में, और भृषार्थ में, भृष अर्थ में, अर्थात अधिक अर्थ में, अतिशय अर्थ में। तो यहाँ पर लो लुबह जो है, लिख लिए भाई जी? अब आगे चलें। हाँ जी, उनकी आवाज नहीं आ रही है। आगे चलूं? जी। उन्होंने लिखा कि नहीं लिखा भाई जी, पता नहीं गुरुकुल में। लो लुबह, लो लुबह कि बार बार काटने वाला, तो बार बार काटना, तो क्रिया वह यंग शब्द, यंग जो प्रत्यय है उस अर्थ को जो है व्यक्त करेगा, परंतु ये ध्यान रखिएगा क्रिया संविहार का संबंध धातु के साथ है। बार बार काटना, बार बार काटना, बार बार काटना, काटने को क्रिया को करा, क्रिया के बार बार किया जा रहा है, इसलिए क्रिया समभिहारे अर्थे वर्तमानाद एकाच हलादे धातु परः विकल्पेन यंग प्रत्ययो भवति, विकल्प से यंग प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर लुई धातु है और ये एकाच धातु है, हलादी है,
और क्रिया के पौनः पुण्य अर्थ में विद्यमान है, क्योंकि लो लुबा में यहाँ पर ये सब धातु के ही अर्थ हैं, बस उसमें छुपे हुए हैं। तो क्रिया के पौनः पुण्य अर्थ में जो है यंग प्रत्यय हो गया है, माने यंग उसको प्रकट करेगा पौनः पुण्य को। तो यंग कहाँ होगा? प्रत्यय परश्च, तो लू यंग। अनुबंध लोप अर्थात य का जो है सॉरी यंग का जो ङ है, उस ङ का हलंत्यम से एक संज्ञा, तस्य लोप अदर्शनम लोप, तो य हो गया। तो लू य ये हो गया। अब लूया जो है यह एक धातु, नया धातु बन गया। सनाद्यंता धातव 3-3-32 नंबर सूत्र है, निकालिए जी। 3-3-32 3-3-32 जी निकाल लिया। सभी निकाल लिए? गुरुकुल में निकाल लिए जी? हाँ सना, कितने नंबर सूत्र है ये? 3-1-32 है कि 3-3-32 है? 3-1 होना चाहिए हमारा। मैंने गलत बोल दिया ना, मैं गलत बोल दिया, 3-3-32 प्रमाद से बोल दिया, 3-1-32 है। तो सनाद्यंता धातव, तो देखिए सनाद्यंता, अकारांत पुंलिंग सनाद्यंत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और धातव उकारांत पुंलिंग धातु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। फिर मैं बोल रहा हूं, सनाद्यंता अकारांत पुंलिंग सनाद्यंत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और धातव उकारांत पुंलिंग धातु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अब इसमें समास, सनाद्यंता में समास है, देखा सन आदि येषाम ते सनादयः। कौन सा समास हुआ जी? सन आदि येषाम ते सनादयः। लिख लिया? सन आदि येषाम ते सनादयः। लिख लिया? सन आदि येषाम ते सनादयः। कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास हुआ। सन आदि अवयव है जिनका, माने सन प्रत्यय है, तो सन प्रत्यय आदि अवयव है जिन प्रत्यय का, उन पूरे समुदाय का नाम है सनादि। समझ गए जी? हाँ, सन प्रत्यय आदि अवयव है जिसका, सन प्रत्यय आदि अवयव है जिसका, वो हो गया सनादयः। सन आदि येषाम ते सनादयः, बहुव्रीहि समास हो गया। आप अष्टाध्यायी में निकालिए सूत्रों का, गुप्तिज की द्वितीया सन क्या है जी? 3-1-5 3-1-5 3-1-5 सन है आदि, और अंतिम प्रत्यय है सनाद्यंत धातु से ऊपर क्या है? आयादय अर्ध धातु के वा कमेर्निंग। आयादय आर्ध धातु के वा जी, आय यंग और निंग, तो सबसे अंतिम है निंग प्रत्यय, कमेर्निंग। कमेर्निंग जी। हाँ, अर्थ 28 नंबर है, गुपु धूप विच्छी पणि पणिभ्य आया, पणिभ्य आया,
आय प्रत्यय हो गया, रितेर यंग यंग प्रत्यय हो गया, कमेर निंग निंग प्रत्यय हो गया। तो आदि अवयव है सन और अंतावयव है निंग प्रत्यय। तो सन से लेकर के और निंग प्रत्यय तक पूरे ले लेंगे तो सन से निंग तक में सन आदि अवयव है जिसका, किसका आदि अवयव है सन, बताइए। भाई जी समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं कि गुप्तिज के दिव्य सन आदि अवयव है जिनका, तो किनका आदि अवयव है सन? सन प्रत्यय किनका आदि अवयव है? इस पूरे समुदाय का ना आचार्य जी? हाँ वही है, माने ये क्या किसका आदि अवयव है? सन से लेकर के निंग प्रत्यय तक का आदि अवयव है। किसका आदि अवयव है सन? गुप्तिज की दिव्या सन जो सन है वहां से लेकर के कमेर निंग 30वां नंबर जो सूत्र है उसमें जो निंग है, तो सन से लेकर के निंग तक का आदि अवयव है सन, नहीं है? उसमें यंग भी आ गया, अभी आपको जो बताया था धातु रेखा चो हलादे क्रिया संव्यारे यंग, यंग भी उसी के अंतर्गत आ गया कि नहीं, सनादि के अंतर्गत। 5 नंबर से लेकर के और 30 नंबर तक, हाँ 5 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक के जो प्रत्यय हैं उन सभी प्रत्यय का आदि अवयव कौन सा प्रत्यय है? तो सनादि हो गया ना, माने सन से लेकर के निंग तक के प्रत्यय का नाम सनादि प्रत्यय नहीं हो गया? माने सन आदि ही यस्य, जिसका आदि अवयव सन है, या सन आदि ही ये शाम, सन आदि ही ये शाम ते सनादय, जिनका आदि अवयव सन है वो सनादि हो गया। समझ में आ गया सनादि? अब सनादि का अंत के साथ समास, तो सनादयः सनादयः अन्ताः येषाम्, सनादयः अन्ताः येषाम् ते सनाद्यन्ताः, सनादयः अन्ताः येषाम् ते सनाद्यन्ताः, बहुव्रीहि समास। सनादयः सनादयः अन्ताः येषाम् ते सनाद्यन्ताः, माने जिनका अंतावयव सनादि प्रत्यय है, सन से लेकर के निंग प्रत्यय जिनका अंत अवयव है उसको कहेंगे सनाद्यंत। तो यहां पर देखिए लू य, लू धातु से यंग प्रत्यय किए, धातो रेखाचो हलादे क्रिया संव्यारे यंग, तो ये यंग सनादि प्रत्यय है कि नहीं है? और ये सनादि अंतावयव है किसका? सनादि लू य में य जो सनादि प्रत्यय है वह किसका अंतावयव है? लू प्लस यंग। बोलिए जोर से। अरे लू य में सनादि य प्रत्यय सनादि है कि नहीं? यंग प्रत्यय सनादि है कि नहीं? रमन एक बार बौके हो जाता है। मैं बोल रहा हूं कि लू धातु से धातो रेखाचो हलादे क्रिया संवियारे यंग किया, एक अच वाला जो हलादी धातु उससे परे यंग प्रत्यय होता है क्रिया के पौनः पुण्य अर्थ में और भृश अर्थ में। तो ये बताओ को लू से यंग किया तो लू य अनुबंध लोप करके लू य हुआ, तो लू य सनादि है कि नहीं?
सॉरी लू य जो है सनाद्यंत है कि नहीं, क्योंकि सनादि हो गया यंग, सनादि प्रत्यय अंतावयव है जिसका, तो ये य जो लू य में य जो सनादि प्रत्यय है वह किसका अंतावयव है? लू का है, लू य का है। कितना बार मैंने पढ़ाया हुआ है। अवयव अंत में मैं नहीं पूछ रहा हूं कि किसके अंत में है, मैं थोड़े पूछा हूं, ये थोड़े मैं पूछा हूं कि या सनादि प्रत्यय किसके अंत में है। जब मैं पूछूं किसके अंत में है तब कहेंगे लू के अंत में है। मैं ये तो नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं किसका अंतावयव है। शरीर का, मैंने बोलते कि पैर जो है, पैर की अंगुली किसका अंतावयव है? कहेंगे कि जांघ का। अरे पैर की जो अंगुली है, जो पैर किसका अंतावयव है? वहां पर शरीर का, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूं कि यंग किसका अंतावयव है, सनादि किसका अंतावयव है, तो बोला लू का। लू का अंतावयव कैसे हो जाएगा जी? लू के अंत में है, लू के अंत में है। हम ये तो नहीं समास किए कि सनादय अंते ये शाम, ये प्रथमा वृत्ति में अंत्य कर दिया है, वो गलत किया हुआ है, उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। बस सनादय अंता ये शाम, जिनका अंतावयव सनादि प्रत्यय है उसका नाम है सनाद्यंत। तो यहाँ पर यंग प्रत्यय लू य में जो यंग प्रत्यय है, ये जो सनादि प्रत्यय है किसका अंतावयव है? पूरे समुदाय का, लू य समुदाय का, तो लू य सनाद्यंत हुआ। सभी समझ रहे हैं जी? स्काई वाले सभी समझ रहे हैं जी? हाँ, लू य जो है सनाद्यंत हुआ, तो सनाद्यंता धातवः भवन्ति, अर्थ हो गया, बस कुछ है ही नहीं इसमें। सनाद्यंता शब्दा धातवः भवन्ति, सनाद्यंता शब्दा धातवः भवन्ति, माने सनाद्यंता समुदाया या सनाद्यंता शब्दा, सनाद्यंता समुदाया धातवः भवन्ति, माने धातु संज्ञका भवन्ति। सनाद्यंत जो समुदाय है, सनाद्यंत जो शब्द है वह धातु है, उसका नाम धातु है। तो लू य जो है एक नया धातु हो गया। स्वतंत्र धातु तो लू था ही, परंतु अब लू य ये सनाद्यंत होने के कारण सनाद्यंत ये लू य एक नया धातु बन गया। समझ में आया जी? जैसे अर्पयति में बताया था, अर्तिर में अर्पति अर्पी, ये भी नया धातु बन गया इसी सूत्र से, सनाद्यंत धातु से। निच प्रत्यय हेतुमती से निच आया है, निच भी सनादि प्रत्यय है। तो ये सनाद्यंत जो है वह धातु है, तो लू य ये सनाद्यंत धातु है। सभी को समझ में आया? इसमें कोई शंका है क्या? वसुधा जी शंका है कोई? नहीं जी। वासुदेवन जी? नहीं जी। अच्छे से स्वाति समझ में आ गया? हाँ जी। तो मंत्र पाठ करते हैं, समय हो गया है, इससे आगे का पाठ कल। किसी को कोई शंका तो नहीं है? मंत्र करूं, मंत्र पाठ करूं? जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सर। नमस्ते जी।